पश्चिम बंगाल में बड़ा खेला हो गया है। पूर्व सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में तो बड़ी टूट हुई ही है, लेकिन बागी नेताओं ने बीजेपी में शामिल ना होकर तीसरे ही दल में अपने गुट का विलय कर लिया है। उन्होंने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया का दामन थामने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद राज्य की सियासत में खलबली मच गई है। खतरा बागी नेताओं की सदस्यता पर भी मंडराता दिख रहा है। वहीं टेंशन एनडीए के भी सहयोगियों की बढ़ गई है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। टीएमसी के बागी सांसदों ने पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि केंद्र की सियासत में भी बड़ा खेल कर दिया है। बागी सांसदों ने पार्टी छोड़ने के साथ ही त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में शामिल होने के साथ ही एनडीए को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया है। उनके इस ऐलान को पूर्व सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए तो झटका माना ही जा रहा है, लेकिन उनके इस कदम से बीजेपी के सहयोगियों की भी नींद उड़ गई है, क्योंकि इससे पहले तक राज्य में एनसीपीआई का नाम भी किसी ने नहीं सुना था। फिर बागियों ने कैसे अचानक उसमें शामिल होने का ऐलान कर दिया, ये सवाल हर तरफ गूंज रहे हैं। दरअसल एनसीपीआई की मुख्य रूप से मौजूदगी असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों में मानी जाती है। इसका गठन त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले ही 20 जनवरी 2023 को हुआ था। ये चुनाव आयोग में गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत है। दल बदल कानून के तहत अपनी सदस्यता बचाने के लिए बागी सांसदों ने यह कदम तो उठा लिया। इसके बावजूद यह खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है, क्योंकि 1985 के एंटी डिफेक्शन कानून की 10वीं अनुसूची ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र करती है, न कि केवल विधायी विंग का। 2023 के महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि विधायी दल राजनीतिक दल से स्वतंत्र नहीं हो सकता। ऐसे में बागी सांसदों का राजनीतिक सफर आसान नहीं होने वाला। टीएमसी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखकर दावा किया है कि ये अलगाव वैध नहीं है और विद्रोही स्वतंत्र रूप से विलय नहीं कर सकते। पार्टी सांसद कीर्ति आजाद ने कड़े शब्दों में कहा है कि महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला यहां नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी कहा है कि भारतीय लोकतंत्र बेतुकी बातों का थिएटर बन गई है, एक मजाक है ये। टीएमसी विधायक दल के बागी सदस्य किसी राजनीतिक दल में विलय नहीं कर सकते हैं। ऐसा तभी मुमकिन है जब खुद टीएमसी ऐसा चाहे, इन्हें अयोग्य घोषित किया जाए। वैसे सवालों में यहां बीजेपी की भूमिका भी है। जिस तरह लोकसभा स्पीकर रविवार के दिन बागी सांसदों को मुलाकात का वक्त देते हैं, जो आमतौर पर किसी इमरजेंसी के हालात में ही होता है, उसे लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। इन हालात में ममता बनर्जी के बीजेपी पर आरोप सच साबित होते दिखाई दे रहे हैं कि उनकी पार्टी में ये टूट बीजेपी की साजिश है। विपक्ष का दावा है कि बीजेपी संसद में बहुमत हासिल करने के लिए टीएमसी सांसदों को अपने पाले में करना चाहती है, और अब जब उसे 20 सांसदों का समर्थन हासिल हो गया है तो एनडीए में उसकी दो प्रमुख बैसाखी कहे जाने वाले दल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी का दबदबा भी कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में हुए इस खेल से बीजेपी के सहयोगी भी चिंतित हैं। इन हालात में क्या टीएमसी को छोड़कर एनसीपीआई में जाने वाले बागी सांसद क्या अपनी सदस्यता बचा पाएंगे, और क्या उनके समर्थन का बीजेपी को फायदा मिल पाएगा या सहयोगियों की नाराजगी उस पर भारी पड़ेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।